चले 1885 चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 1885 से शुरू करूंगा 1947 तक, जहां तक पहुंचूंगा वहां तक बताऊंगा, एक एक चीज आपको ध्यान रखना। कांग्रेस की स्थापना क्या होगी? कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम, ठीक है ना। ये कहां के थे? स्कॉटलैंड, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये पुराना नाम है, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो फर्स्ट अधिवेशन यानी बैठक आप समझ लीजिए, ये कब हुआ था? 1885। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस विद्यालय में हुआ था? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय या विद्यालय। कितने मेंबर ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने क्या किया था? भाग लिया था। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक, झंडूबाम डफरिन, ठीक है ना। लॉर्ड मतलब भगवान होता है, ये सब ऊट पटांग लोग थे, तो लॉर्ड डफरिन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 1885 की कहानी हुई। अब आते हैं 1886, कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ध्यान से, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय मापी थी। प्रति व्यक्ति आय जब मापी गई, उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपए। हर व्यक्ति के पास 20 रुपए से ज्यादा नहीं था। ये आजादी के पहले की कहानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। आपसे पूछेगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा, किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा, ये कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है ना, जॉर्ज यूले। ये ध्यान रखिए, पहले मुस्लिम हो गए, पहले अध्यक्ष हो गए। अच्छा, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष WC यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड। कहां की थी? आयरलैंड की थी, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल लीग आंदोलन। कहां चलाया आंदोलन? कहां चलाया? लखनऊ नहीं चलाया, मद्रास। कहां पे चलाया था ये पूछेगा, मद्रास। इनके साथ संस्थापक के रूप में एक और थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये जो तिलक थे, इन्होंने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ये कहां चलाए थे? पुणे। कहां? पुणे, दक्षिण भारत, ठीक है ना।
आगे देखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, कोई बताएगा? पहली महिला जो कांग्रेस को संबोधित किया, पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, देखिएगा गांगुली करके कोई है, नाम देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये पहली महिला हो गई। चलिए, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पहले कौन थे? पहले युवा अध्यक्ष थे। सर्वाधिक समय तक कौन अध्यक्ष बना? कौन था सर्वाधिक समय तक? ये यही व्यक्ति थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक थे, ठीक। विशेष अधिवेशन कब हुआ? विशेष अधिवेशन 1900 क्यों हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड की वजह से। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी कब अध्यक्ष बने? अध्यक्ष अगर गांधी जी के बारे में पूछेगा तो 1924। कहां हुआ था? बेलग्राम में। कहां? बेलग्राम अधिवेशन। पहला गांव में अधिवेशन, गांव में अधिवेशन। और पहला अधिवेशन कहां हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था, ये सब पूछता है, ठीक है ना। पहला गांव में अधिवेशन फैजपुर। कौन अध्यक्ष था? अध्यक्ष नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेहरू जी थे क्या? देख लीजिएगा, ठीक है ना। पीटी नेहरू, नेहरू, ये ध्यान रखिए। ये कांग्रेस से पूछे जाने वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्या बताया एक बार फिर से ध्यान देंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी उसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। स्थापना के बाद इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले जो अध्यक्ष बने इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने। 72 सदस्यों ने पूरे देश से भाग लिया था। ये पूरा अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। कहां हुआ था? मुंबई, लिखा तो हूं। कहां हुआ? मुंबई में हुआ। 72 सदस्य किस विद्यालय में? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय। आपसे पूछेगा इसके कौन थे संस्थापक, तो क्या कहेंगे? एओ हूं। महासचिव कौन था? वो अध्यक्ष थे, WC बनर्जी। ये पहले अधिवेशन से मैंने क्वेश्चन पूछा। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके क्या हुए? अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष हुए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने, यानी वहां के सांसद बने थे, ठीक है ना, पहले व्यक्ति। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बड़ी ही चतुराई के साथ ये लिखी गई पुस्तक थी। इसका नाम देखेंगे तो द पॉवर्टी मतलब गरीबी। अंग्रेजों के पहले भारत की गरीबी क्या थी, अंग्रेज को, ताकि ये लगे कि मैंने ये बताया, अंग्रेजों की खूब तारीफ किया है। अंग्रेज हिंदी तो पढ़ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में जो लिख दिया वो जान गए कि इसके पहले बहुत गरीबी थी, हम आए तो बहुत अमीर कर दिए। लेकिन उसमें पूरा अमीरी बताई गई थी कि भारत कितना अमीर था और अब भारत कितना है, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है ना। कौन? दादा भाई नौरोजी। उस समय 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय रही थी। ये सारा क्वेश्चन
पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई, होम रूल लीग आंदोलन चलाई थी, आयरलैंड की थी। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक चलाए, वो पुणे में चलाए, ये मद्रास में चलाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हुई थी। पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, क्या कौन होगा? कादम्बली गांगुली, कादम्बली गांगुली, ये पहली, वही कादम्बनी गांगुली। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन 1920, इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। जलियांवाला बाग के कारण हुआ। गांधी जी कब बने अध्यक्ष? ये पूछता है, केवल एक बार बने हैं 1924 में, बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है। पहली बार गांव में अधिवेशन फैजपुर, कहां, कौन अध्यक्ष था? पीटी नेहरू। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख लीजिए, 1937 में अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में चुनाव जीते थे लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिए। चुनाव जीते लेकिन कांग्रेस को क्या किए? छोड़ दिया इन्होंने। ये ध्यान से देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन केवल कांग्रेस के अधिवेशन से बताया, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ चीजें छूटी हुई है। जब सन वाइज चलेंगे तो हमें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी जो कहानी थी, कांग्रेस पहला 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी से पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 1896 में, ठीक है ना। मिटाएं इसको। ये पूरा का पूरा कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज आपसे पूछेगा। अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, अभी आगे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये बात हो गई कांग्रेस का, ठीक है ना। ये फर्स्ट अध्यक्ष, ये ध्यान, 1896 अध्यक्ष ये रहीम तुल्ला सयानी। इसमें खास बात क्या थी, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहली बार इसमें क्या लिखा गया, गाया गया? वंदे मातरम, राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया। ये क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ये ध्यान रखिए। वंदे मातरम किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, चटर्जी। जब किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? इन्होंने लिखा। पुस्तक का नाम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? आनंद मठ। आनंद मठ में किसका जिक्र किया गया है, ऐसा पूछेगा। सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना। आनंद मठ में क्या लिखा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा, या किसका जिक्र किया गया है, तो आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह। किसका? सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। 1896, ठीक है ना। 1896 में ओलंपिक भी हुआ था पहली बार, ठीक है ना। एथेंस में हुआ था, ग्रीस में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 1905। 1905 में हुआ था भंग आंदोलन। इसी को हम क्या कहते हैं? बंगाल विभाजन को, क्या? बंगाल विभाजन, ठीक है ना। बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, दो बंगाल बन गए, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है ना। इसका जो विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने कहा कि हमने ये विभाजन, ठीक है ना, हमने ये विभाजन प्रशासन की दृष्टि से अच्छा कार्यभार हो इसलिए कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग करने के लिए किया गया था। पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की अधिक थी। भविष्य में दोनों लड़ते भिड़ते रहे, इसलिए ये काम किया गया था। उस समय भारत का झंडू बाम यानी वायसराय कौन था? लॉर्ड
करजन, ये क्या था उस समय भारत का वायसराय था और बंगाल को दो भागों में विभाजित करने वाला यही था। जैसे ही ये विभाजन किया, बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, 16 अक्टूबर के दिन हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर के दिन। 16 अक्टूबर के दिन हम क्रांतिकारियों ने कौन सा दिवस मनाया? ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्रांतिकारियों ने कौन सा दिवस बनाया? अवध काला, ठीक है ना, काला दिवस, ठीक है ना। और 16 अक्टूबर के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, आर्यन टैगोर ने क्या मनाया? आर्यन टैगोर ने रक्षाबंधन मनाया। रक्षा बंधन मतलब हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, तो एक दूसरे को राखी बना के अपनी एकता को प्रदर्शित किया, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं 1905 के बाद 1906 में आते हैं। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, ML मतलब मुस्लिम लीग, इतना ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। संस्थापक इसके कौन थे? संस्थापक आपसे पूछेगा, ठीक है ना, आगा खा और सलीम उल्लाह खा, सलीम उल्लाह खा, ये दोनों इसके संस्थापक रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं जाना जाता। आपसे पूछेगा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, इसके कब सदस्य बने? आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे 1913 ईस्वी में जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के क्या बने थे? सदस्य बने थे, ये संस्थापक में नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक अलग पार्टी बना दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 1907 ईस्वी। इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे? रास बिहारी घोष। एक बोस है, एक घोष है, दोनों को ध्यान रखिए, ये घोष की बात कर रहा हूं, ठीक। रास बिहारी घोष। इसमें हुआ क्या? गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, ठीक है ना। ये क्या हुए? अलग, यहां लिखता हूं अलग। अब आपसे पूछेगा कौन गरम दल का है, कौन नरम दल का है, इसको ध्यान रखिए। गरम दल वाले हैं लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये ध्यान रखिए। बाकी जितने बचे वो सब किस में चले जाएंगे? नरम दल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष, ये महर्षि अरविंद घोष। दरअसल आपको नाम से लगेगा, नरम दल और गरम दल आप शाब्दिक अर्थ है, जो गरम मूड का होगा वो गरम दल में रहेगा, जो जिसके अंदर ये हो कि एक बार कोई गाली भी दे दिया, इग्नोर कर दिया, वो नरम दल वाले। दोनों अलग क्यों हुए थे? क्योंकि कांग्रेस का मानना यह था कि अंग्रेजों को हम रिक्वेस्ट करके मना के 4, 10, 20, 100, 50 को ले जाके आंदोलन करके हम अपनी बात मनवा लेंगे, ये सोचता था नरम दल। लड़ने भिड़ने और मार कत्ल करने से कुछ नहीं होने वाला। गरम दल वाले कहते थे हम मनवाएंगे नहीं, हम मार के जबरदस्ती लेंगे अपना हक, ठीक है ना। ये थे नरम दल। लेकिन गरम दल सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ के जितने लोग थे इनको पैसे की आवश्यकता थी, पैसा जल्दी यहाँ देते नहीं थे, इसमें सदस्यों की संख्या कम थी। हम तुमसे कहेंगे चलो सड़क पे आंदोलन करो, तुम तैयार हो जाओगे। हम तुमसे कहेंगे जाओ उसको गोली मार दो, तुम 1000 बार सोचोगे कि गोली तो मार देंगे, बाद में मेरा क्या होगा, सर तो निकल लेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज होता था, इससे लोग कम जुड़ते थे, इससे लोग ज्यादा जुड़ते थे। बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अब आगे देखना, ये 1907 में दोनों क्या हुए हैं? अलग हो चुके हैं। 1908 खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। हाँ, खुदीराम बोस को फांसी दी गई। और भारत के क्रांतिकारियों में पहला शहीदी अगर पूछेगा, सबसे पहले किन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो आप मंगल पांडे कहेंगे। सबसे कम उम्र में जो फांसी पे लटका दिया गया वो कौन था? खुदीराम बोस। कितने साल की उम्र थी इनकी? लगभग 18 साल के थे, तभी इनको फांसी पे लटका दिया गया था, खुदीराम बोस, ठीक है ना। 1909
मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना, मार्ले मिंटो। इस समय मिंटो द्वितीय भारत के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है ना। इसी समय एक अधिवेशन आया 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत सचिव हैं, ये मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय हैं। 1909 के बाद 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। और 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ क्या था, दिल्ली दरबार भी सजा था क्या 11 में, हाँ, दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार सजा। कौन भारत आया, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम 5वें नंबर के हैं। 1912 में गाया गया ना, 11। चलिए इसी में लिख लीजिए, जन गण मन, ये राष्ट्र गान को क्या किया गया, गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, ये ध्यान रखिए। 1912 में क्या हुआ था, अच्छा इसी समय बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था वो रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज घोषणा की गई किसकी, दिल्ली भारत की राजधानी होगी, राजधानी बनी कब, दिल्ली राजधानी बन गई। अभी तक है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक मैंने क्या बताया फिर से सुनिएगा ध्यान से, हाँ ले आओ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि 1896 में अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, इन्हीं के समय में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक आनंद मठ में लिखी गई है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का वर्णन करता है, ठीक है ना। इतनी बात बोला। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद तुरंत एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के बाद एक आंदोलन और शुरू हुआ था, कोई बता सकता है क्या, हाँ, स्वदेशी आंदोलन। क्या, स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद चला था आंदोलन, ये ध्यान रखिए, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन। इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें हुआ क्या, पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक भाग जो आज का बांग्लादेश है, दूसरा भाग आज का जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। देखिए एक छोटी सी गलती, बाद में वो एक नया देश बन गया, ठीक है ना। तो दो भागों में बटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ऐसे करके क्रांतिकारियों ने पूर्णतया 16 अक्टूबर को इसे अधिनियम के तहत लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को क्रांतिकारियों ने काला दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाया। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संस्थापक सदस्य में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आते, ये ध्यान रखिए। 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये जो रास बिहारी बोस है अध्यक्ष, इसमें हुआ क्या था, कांग्रेस दो भागों में बटी थी, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल वाले अंग्रेजों के बातों पर विश्वास करते थे और आंदोलन के माध्यम से चीजों को परिवर्तित करना चाहते थे। गरम दल वाले लड़ भीड़ के अपना हक छीनना चाहते थे। गरम दल में मुख्यतः चार नाम आता है, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। महर्षि अरविंद घोष पहले बम फोड़े, बम से फेंकने के बाद जब इनको अंग्रेज जेल में पकड़ दिए, जेल में बंद होने के बाद जब निकले तब से सन्यासी बन गए, इसीलिए इनका नाम महर्षि अरविंद घोष पड़ गया। उसके पहले ये बहुत बम बारूद फेंका करते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। सबसे युवा व्यक्ति जिसको फांसी पे चढ़ाई गई वो भगत सिंह नहीं है, कौन है, खुदीराम बोस। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले भारत सचिव है, मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, दिल्ली दरबार सजा, जॉर्ज पंचम का स्वागत हुआ। जॉर्ज पंचम देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, यार दिल्ली इतना खूबसूरत, ये तो दुल्हन की तरह सजी है, राजधानी फालतू में कोलकाता बनी है। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दिया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं, क्या होगी, दिल्ली। ये घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन राजधानी बनी 1912। 12 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता रहा करती थी। अंग्रेज जब भारत में थे तो उस समय कोलकाता ही राजधानी थी। पहली बार जन गण मन गाया गया, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गायक तो थे ही, लेखक थे, ठीक है ना। एक गाना फिर गा दिए, कौन सा गाए, अमार सोनार बांग्ला। यही आज बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। जो अमार सोनार बांग्ला है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कब लिखा था, स्वदेशी आंदोलन करते समय इन्होंने ये गीत लिखा था। वर्तमान में बांग्लादेश का ये क्या है, राष्ट्रगान है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाँ, कहीं और गीत बता रहा था, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसकी जो हेडिंग थी वो प्रभात वंदन नाम से इसकी हेडिंग बनी थी। पहली बार पेपर में छपा था। 8 साल की उम्र में इनकी 6 कविताएं पेपर में छप चुकी थी। 60 साल की उम्र में नाचना सीख लिए थे। इतिहास भूगोल बताएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। तो जल्दी जल्दी चल रहा हूं। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, दिल्ली राजधानी होगी, दिल्ली राजधानी के पहले कोलकाता राजधानी। फोटो खींचिए, आगे बढ़े। मिटा दिया जाए। आइए 1913 में घुसते हैं, ठीक है ना। 1913 में क्या घटना हुई थी, गदर पार्टी बना, गदर पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है ना। स्थापना करने वाले कौन थे, ठीक है ना। संस्थापक पूछेगा, लाला हरदयाल, एक नाम बस जानते हो, बस लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर कहां था, मुख्यालय, फ्रांसिस्को, ये ध्यान रखिएगा। 1913। 1914 कामा गाटा मारू केस, ये किन दो देशों के बीच है, भारत और कनाडा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, भारत और कनाडा। 2019 में क्षमा मांगे थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में हुआ क्या था, 2 मिनट के लिए सुनिए। भारत के जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे कि उनको पकड़ पकड़ के काला पानी की सजा, मतलब ऐसी जगह छोड़ देते थे जहां से मुख्य भूमि में आना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है ना। जैसे आपको चारों तरफ समुद्र रहे, बीच में कहीं छोड़ दिया जाए और आपको नाव की व्यवस्था न दिया जाए, तो आप कभी तैर के नहीं पार कर सकते, क्योंकि वो इतना लंबाई है कि आपको कम से कम 20 दिन लगातार तैरना पड़ेगा। और किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि 20 दिन लगातार हाथ ऐसे चलाता रहे, ठीक है ना। तो क्रांतिकारियों को पकड़ के काला पानी की सजा, मतलब ऐसी जगह छोड़ देते थे जहां से भारत में आना बड़ा मुश्किल होता था। वो जगह कौन थी, अंडमान निकोबार, ये देख रहे हैं ना, यहां लाके छोड़ देते थे। अब यहां से यहां आने में बड़ी कठिनाई होती है। ये दूरी है, हल्के में मान लीजिएगा, ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से आप इलाहाबाद से मुंबई जा रहे हैं, इतना दूर है, ठीक। तो कैसे तैर के जाएंगे, पैदल तो चल नहीं पाएंगे, तैरने की बात बहुत दूर है। तो क्रांतिकारी क्या किए, जहाज पे बैठ के दूसरे देश निकल लिए, ठीक है ना। निकलते समय वो कहां गए, कनाडा की सीमा पे गए। कनाडा के आर्मी ने भारत को मना किया, लेकिन वो इतने भूखे थे कि अगर वहां ना रुकते तो भूख की वजह से मर जाते। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि भैया हम अटैक करने नहीं आए हैं, हम केवल आपके देश में शरण लेने आए हैं, वो भी केवल भोजन करके निकल जाएंगे। उसके बावजूद कनाडा की आर्मी ने गोली मार दी थी, ठीक है ना, भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाई थी। उसी केस को कहते हैं कामागाटा मारू केस, भारत और कनाडा के बीच हुआ था, ठीक है ना। अब आगे देखिए 1915। अच्छा, 1914 में एक घटना और हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध। इसको क्या कहते हैं, विश्व युद्ध। ये जो विश्व युद्ध होगा 1914 से शुरू होगा, 1918 में क्या होगा,
खत्म होगा। इसमें गांधी जी ने भारतीयों से रिक्वेस्ट किया था कि अंग्रेज का मदद करें, अंग्रेज का क्या करें, मदद करें, ठीक है ना। 1914, 1915 गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। गए कब थे, अफ्रीका से भारत आए, कब आए, 9 जनवरी को आए। कब आए, 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, यह भी ध्यान रखिए। यूपी भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, यह भी क्लियर कर लीजिए, ठीक। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी का थोड़ा सा हिसाब कर लेता हूं। गांधी जी 1906 ईस्वी में एक पत्रिका चलाए थे, उस पत्रिका का क्या नाम है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये कहां था, ये था मतलब ये वहां पे दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, ठीक है ना। गांधी जी के बारे में और चीज ध्यान रखिए, ये अफ्रीका कब गए थे, 1883 है कि 96 है, चेक करिए, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। 1800 या तो यहां 83 होगा या तो यहां 96 होगा, ठीक है ना, या 93 होगा, ऐसे ही है। अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, किसका केस था, केस किसका था, अब्दुल्ला नाम के गुजरात का व्यापारी था। अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी का केस देखने के लिए कहां गए थे, अफ्रीका गए थे, अफ्रीका, ठीक है ना। अफ्रीका में एक स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था, वो स्टेशन कौन था, पोटेरियाज करके है, ठीक है ना। वहां आज भी गांधी जी की मूर्ति बनाई गई। उतारा क्यों गया था, क्योंकि ये काले थे, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ, 93, 1893, 83 हमको डाउट था, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा था, ठीक है ना। ये गांधी जी के बारे में, गांधी जी भारत आ चुके हैं। अब जो पूरी कहानी चलेगी वो गांधी जी की चलेगी, क्यों, क्योंकि 1915 से लेकर 1947 तक पूरा गांधी युग कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति के नाम पे युग आज तक भारत में नहीं चला, लेकिन गांधी के नाम पे युग चलता है, ठीक है ना। कहते हैं तुम्हारा दौर, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये गांधी जी बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका दौर 1915 से 47 तक गांधी जी जैसा कहेंगे वैसा ही देश में होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही राष्ट्रपिता का दर्जा इन्हें नहीं दिया गया था। 1915 में आ गए हैं ये भारत, ठीक है ना। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, राजनैतिक गुरु, अगर गांधी जी के राजनैतिक गुरु के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा, महात्मा उपाधि, महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया था, आर्यन टैगोर, आर्यन टैगोर। अब तुम बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दिया था, गांधी जी। किसने दिया था, गांधी जी दिए थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, महात्मा गांधी के बारे में ये बात हो गई। जब ये आए भारत में तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से कहे गुरुदेव मार्गदर्शन करिए, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, पहले 2 साल भारत में भ्रमण करिए, देखिए भारत है कैसा, तब आप आंदोलन करिए। ये भारत विविधताओं का देश है, यहाँ जब तक जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। और ठीक वैसे किया। 15 के बाद उन्होंने 15-16 आराम से बैठे और केवल भारत को देखा, भारत में क्या समस्याएं हैं, और 16 के बाद आंदोलन शुरू होगा। लेकिन अब घटना थोड़ा सा देखते हैं। 1916 में क्या हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन। ये अभी बताया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने कहा चलाया, मद्रास। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान रखिए, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है ना। ये 2 व्यक्ति हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ये एनी बेसेंट मद्रास और ये पुणे, इतना ध्यान रखिएगा। 1916। अच्छा, 1916 में एक घटना और हुई थी, कोई बताएगा, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के अधिवेशन का रीढ़ की हड्डी यही है, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ये ध्यान रखिए। लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, अंबिका चंद्र मजूमदार,
दर। इसमें हुआ क्या था, गरम दल और नरम दल एक हुए थे, गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुए थे, मिल गए थे, अलग हुए 1907 में, दोनों मिले कब, 1916 में। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। ये ध्यान रखिए। 1917 की एक घटना ध्यान रखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी जो द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। ठीक, ये कहां पे चला था, चंपारण अर्थात बिहार में। गांधी जी को निमंत्रण कौन दिया, ये आंदोलन करने के लिए बुलावा किसने दिया, निमंत्रण राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, निमंत्रण दिया था। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, नील की खेती के लिए। किसके लिए हुआ, नील की खेती। दरअसल होता क्या था, इसको समझ लीजिए। नील बोते किसान थे, अंग्रेज लेते थे, फैक्ट्री में डाल के उसको और बेहतरीन कर देते थे और उसको एक बॉक्स में पैक करने के बाद मार्केट में बेचते थे। गांव का जो देसी चीज रहता है ओरिजिनल रहता है, लेकिन देखने में उतना वो अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजों का वो देखने में ज्यादा अच्छा रहता था और मशीन द्वारा बनाया गया तो और सस्ते में रहता था। तो अंग्रेज की नील तो खूब बिकने लगी, लेकिन भारतीय किसानों की नील पूरी तरीके से क्या हुई, बर्बाद हो गई। अब बर्बाद हो गई तो भारतीय किसान क्या करने लगे, नील की खेती बंद कर दिए। जब उनको घाटा होने लगा तो बंद कर दिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि 3 खटिया प्रणाली, मतलब कि 3 खाट के बराबर आपको जरूर खेती करना है। अगर 1 बीघे में 20 बिस्सा है तो 3 बिस्से में आपको नील की खेती करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या होती थी, जिस खेत में आप नील की खेती कर दें वहां पे लगभग 7 से 8 साल तक कोई भी और खेती करेंगे तो वहां पे कोई अन्न नहीं उगने वाला, बंजर भूमि होती है, केवल नील की खेती होगी। किसी खेत को बर्बाद करना हो तो नील की खेती कर दो, 7-8 साल उस खेत में फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए किसान कहे ये हम नहीं करेंगे, अंग्रेज दबाव डाल दिए कि नहीं 3 बिस्से में करना ही पड़ेगा। इसी के लिए ये आंदोलन था। ये आंदोलन सफल रहा, अंग्रेजों को अपना पूरा रूल वापस लेना पड़ा और गांधी जी पूरे भारत में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। 1917 में हुआ। 1918 में एक घटना हुई थी, कौन सा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दरअसल प्लेग फैला था। क्या प्लेग, अहमदाबाद में मजदूरों ने कार्य छोड़ दिया। कार्य करने के बाद उनका बोनस समाप्त किया गया। बोनस को प्राप्त करने के लिए गांधी जी स्वयं जाके वहां पे क्या किए थे, आंदोलन किए। इसके बाद कंपनी के मालिकों को बोनस बढ़ाना पड़ा मजदूरों का। इसीलिए गांधी जी का ये दूसरा सबसे सफल आंदोलन था और गांधी जी मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, सबसे छोटे वर्ग के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो जो जमीनी स्तर से उठता है ना, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। बाप की विरासत पे आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपके पिताजी ने 50 4 व्हीलर खरीदा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप मरेंगे तो 50 4 व्हीलर रहेगा। हो सकता है वो माइनस में चला जाए, ठीक है ना। माइनस मतलब किसी का उधार लिए हो वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो अपनी औकात पे उड़ना चाहिए, दूसरे की बुलेट लेके पुट पुट करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। 1918 में एक आंदोलन और हुआ था, ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था, ये खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ये भी आंदोलन इनका क्या हुआ, सफल हुआ। 1918 के बाद 1919 हुआ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको बताया 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध 1915 ईस्वी में भारतीयों से निवेदन किया था कि अंग्रेजों का मदद करें। क्यों कहा था, क्योंकि अगर अंग्रेजों का मदद करेंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, हमारा भी मदद करेंगे। जो हम बात रखेंगे वो बात वो स्वीकार करेंगे। इसलिए गांधी जी ने कहा, और भारत के लगभग 1.5 लाख, कितने, 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। ये मामूली बात नहीं, उस समय की पूरी सेना समझ लो समाप्त हो गई थी। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। दरअसल हुआ क्या था, ये ध्यान रखिए। 1919 में एक एक्ट आया था, इस एक्ट को कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट
एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये रोलेट एक्ट जब आया उस समय भी सन चल रहा था 1919 ईस्वी का। ये बिना अपील, बिना वकील, अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा जाता है। ठीक, इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, जगह नहीं है मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाइए। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले जो घटना हुई वो रोलेट एक्ट आया। कौन सा आया? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम बनाया, शक के आधार पे किसी को पकड़ लो आप। ठीक, आप वकील नहीं कर सकते, मतलब अपना पक्ष नहीं रख सकते, अपील नहीं कर सकते, न्यायालय में जाके जज से अपनी रिहाई की अपील नहीं कर सकते, न दलील, न आप खुद अपने आप को यह कह सकते हैं कि मैंने ये गलती नहीं किया, और वो पकड़ के जब तक मन होगा तब तक कूटते रहेंगे। ठीक, ये किया क्यों? क्योंकि 1918 के बाद 1919 में भारत के राष्ट्रवाद के जितने जनक रहा करते थे, जितने क्रांतिकारी रहते थे, एक स्वर में अंग्रेजों को घेर लिया कि आपके लड़ाई में हमने 1.5 लाख सैनिकों की आहुति दी, आप मेरे लिए क्या करेंगे वो बताइए। अब तो लड़ाई खत्म हो चुकी है, अंग्रेज को लगा अब ये जबरदस्ती पे उतारू हो गए हैं। ठीक, उन्होंने फिर क्या किया? रोलेट एक्ट ले आए। इसके द्वारा जो आंदोलन करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, उसको पकड़ लिया जाता था। और इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग, जल्ली नामक व्यापारी का ये बगीचा है। ये बगीचा 3 बड़े बड़े दीवारों के सामने है और बाउंड्री से पूरी घिरी हुई है, एक इसमें गेट है। ठीक है ना, उसी गेट के अंदर घुस के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके विरोध में रोलेट एक्ट में आपसे पूछेगा, पंजाब के नेता हैं सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इनके गिरफ्तारी के विरोध में वहां पे लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि हमें कहां आंदोलन करना है, कहां चक्का जाम करना है, कहां बम फेंकना है, कहां आग लगा देना है। ठीक है ना, अचानक में जनरल आर डायर ने आदेश किया जनरल ओ डायर को। ठीक, दरअसल हर जगह कुछ न कुछ चाटुकार होते हैं। जैसे आपके पास ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी दोस्त होंगे कि आप शेयर नहीं किए कि गए पूरे गांव में वो हल्ला करके चले आए। ठीक, ऐसे जो है छछुंदर टाइप के लोग भारत में हमेशा पाए गए। ऐसा कभी दौर नहीं आया कि छछुंदरों की कमी रही हो। उसी समय एक और छछुंदर पैदा हुआ था, उसका नाम था हंसराज। हंसराज ने अंग्रेजों को सूचना दी। क्या सूचना दी? कि यहां आंदोलन करने के लिए लोग बैठे हैं। आर डायर ने आदेश किया, ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी। इतनी गोली चली कि लगभग 1500 लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और पूरी तरीके से भारत का जितने भी लोग थे सबको तहस नहस किया गया। कहते हैं वहां पे एक वो था, कुआं था, पूरा कुआं लाश से भर गया, लोग कुएं के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिए, इतनी लाशें उसमें चली गई। ठीक है ना, उसी में एक छोटा सा बेटर था, उस बेटर का नाम रहता है उधम सिंह, और बच्चा बड़ा चालाक होता है। वो डरा, भाग नहीं पाया, पेड़ था, पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, और पूरा नजारा देख रहा है, गोली गोली कहां चल रही है। वो छोटा सा बालक जब जमीन पे उतरा ना, तो उसका हृदय एकदम अवरुद्ध था, धड़कनें बढ़ी हुई थी, डरा डरा सहमा सहमा था, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट पहली बार वो सुना। एक बेटर, उसके बाद खून से सनी मिट्टी को उठाया और कसम खाया कि ये जनरल डायर जिसने गोली चलाया है ना, इसको निस्त नाबूद कर दूंगा, तब जाके मैं चैन की सांस लूंगा। मस्तक पे लगाने के बाद शपथ लेता है, और उस शपथ को पूरा करने के लिए इंग्लैंड जाता है, क्योंकि वो इसका ट्रांसफर हो गया, इंग्लैंड गया। जब वो बड़ा हुआ तो वो इंग्लैंड पहुंच गया, तो इंग्लैंड वो भी जाता है। आपको कह दे इंग्लैंड जाने के लिए नहीं जा पाएंगे, उस समय पैसे की कमी थी, तब भी वो गया, और जाने के बाद पंचर की दुकान खोला, पैसा इकट्ठा किया, बंदूक खरीदा, जनरल डायर के कार्यक्रम में गया, सबसे आगे बैठा है वकील के ड्रेस में, जैसे आया गोली से भून डाला उसको। ये था उधम सिंह। ठीक है ना, उधम सिंह की ये वीरता थी। 1940 में उनकी भी पूरा क्रियाक्रम करके बराबर कर दिया। पकड़ने के बाद उनको बहुत टार्चर किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, किसने भेजा, पैसा कहां पाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं अपने देश का बदला लेने आया था। इतने लोग मारे गए, उन 1500 हत्या हुई शरीर को देखा था, तब शपथ किया था, उसी शपथ को पूरा करने आया था। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तो मुझे फांसी पे लटकाना हो लटका दो। इतना मार रहे हैं, फिर भी वो बक रहा है कि हम मारेंगे, अगर मौका मिला तुझे भी मारेंगे, अब मौका नहीं है, बंधा हूं तो मार लो, वो ठीक है। ऐसे ऐसे वीर इस धरती पे पैदा हुए थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ये जब मरा तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी। क्या नाम था? कहां लिखूं, जगह नहीं, हंटर का
यहाँ देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने यहां बताया, इसमें 2 पॉइंट बताया। 2 नेता कौन कौन, सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक, सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये घटना कहां का हुआ था, जलियांवाला बाग कहां है, अमृतसर, अमृतसर यहां पे ये है। जब ये हुआ, ये किसके विरोध में हुआ, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, कमेटी का क्या नाम रहता है, हंटर कमेटी। और इसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका कोई मतलब कभी नहीं था, आज भी नहीं है, उसका नाम क्या है, तहकीकात कमेटी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपसे पूछेगा। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए इसको एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टाइम हो गया क्या? पता नहीं कैसे टाइम वहां भागता है, समझ में नहीं आता। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड में है। ठीक, मिटाएं इसको, मैथ अब पढ़ाएं। चलिए 1920 तक कर दे, 20 के बाद कल शुरू कर देंगे, कर देना। यहां लिख देता हूं 1920 की घटना। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन, ये खत्म कब हुआ था, 1922 में खत्म हुआ। एक आंदोलन और हुआ था क्या, खिलाफत, अच्छा उसको भूल गए क्या, 1919 खिलाफत। ये ध्यान रखें, 1919 में एक आंदोलन और हुआ था, खिलाफत आंदोलन। मैंने बताया है इतिहास पढ़ाते समय कि उस समय टर्की में एक खलीफा बैठते थे जो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े गुरु यानी डायरेक्ट अल्लाह के अंश माने जाते थे, ठीक है ना। ये खलीफा हुआ करते थे। अंग्रेजों ने कहा खलीफा वलीफा कुछ नहीं, हम ही दुनिया के सबसे बड़े शासक हैं, बावन देश को अपने गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखे हैं और तुम खलीफा को भगवान मान रहे हो, ये खलीफा वलीफा नहीं चलेगा। जैसे इन्होंने खलीफा का पद समाप्त किया तो पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक कंट्री थी सबने क्या किया, विरोध करना, अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। उसी तर्ज पे भारत में जो मुसलमान थे, भारत के मुसलमान भी इसका विरोध करना शुरू किए। और इसका नेतृत्व किसने किया था, खिलाफत आंदोलन का, तो आप क्या कहेंगे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने किया। और अली बंधु, किसने किया था, अली बंधु, शौकत अली और एक और थे, ठीक, अली बंधु और महात्मा गांधी ने ये क्या किया, पूरे आंदोलन को लीड किया। महात्मा गांधी क्यों किए थे, इसलिए किए थे कि आज हम अगर मुसलमानों का साथ देंगे तो कल देश आजाद होने में मुसलमान हमारा साथ देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ, अंग्रेजों का खिलाफ करने लगे। अंग्रेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, करो आंदोलन जितना करना हो, हम अपने चाल से चलते रहेंगे। इसको देख लिया कि अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक साल बाद एक नया आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। उसी आंदोलन को क्या कहते हैं, असहयोग। असहयोग आंदोलन कहते हैं कि अंग्रेजों का साथ न दो, अंग्रेजों के विद्यालय मत जाओ, अंग्रेजों की नौकरी न करो, अंग्रेजों के चाटुकार न बनो, अंग्रेज से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं उसको न खरीदो, अपने दम पे जो कर सको बस उतना यूज करो, अन्यथा में न करो। हुआ क्या, ये खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ के सब लोगों ने भाग लिया, ठीक है ना। अंग्रेजों सामान की पूरी होली जला दी गई। जहां अंग्रेज की दुकान पे सामान, दुकान पे अगर सामान अंग्रेजी है तो लोग उसको क्या करते थे, लूट पाट करके सड़क पे रख के आग लगा दिया करते थे। तो दुकानदार वाले अंग्रेज सामान, अंग्रेज प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं थे कि उपद्रवी आएंगे, उठा ले जाएंगे, आग लगा देंगे। अब अंग्रेजों के सामान बिकना कम हो गया। ये चला 2-3 साल, 2-3 साल तक चला, तभी गड़बड़ी हो गई। 1 साल तक चलता तो काम हो जाता, लेकिन 2-3 साल तक बिना नौकरी किए
कैसे इंसान चलेगा? नौकरी करने के लिए अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ती। इतना लंबा खींच दिए ये आंदोलन कि लोग ऊब गए कि यार कुछ होना जाना है नहीं, फालतू में ये आंदोलन वो आंदोलन। अब लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ तो अब लोग उपद्रव पे आ गए। ठीक, एक घटना हुई कहां? गोरखपुर में। कौन सी घटना हुई? चौरी चौरा। कब हुआ? 1922 गोरखपुर में। क्या किए? अंग्रेज को बिल्कुल उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कहे अब फर्क पड़ेगा। ठीक, दौड़ा लिए अंग्रेजों को। और दौड़ाने का रीजन, वंदे मातरम करते हुए रैली जा रही थी और वो डंडा लेके खड़े हो गए, रैली वैली नहीं जाएगी, चलो बैक हो जाओ। अब पूरी जनता उनको दौड़ाया, जब दौड़ाया तो भागे पुलिस चौकी अपने, और अंदर जाके गेट बंद किए। जैसे गेट बंद किए, मट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी को आग लगने से मर गए अंग्रेज। और मरने के बाद दूसरे दिन न्यूज निकली कि अहिंसा के पूजक के आंदोलन में 22 लोगों की हत्या की गई। अब इतना सुनते ही गांधी जी क्रुद्ध हो गए। ये तो यार मेरे पर्सनालिटी पे कलंक लग गया। मैं अहिंसा का पुजारी हूं, कभी भी हिंसा कर नहीं सकता, और मेरे आंदोलन में हिंसा हो रहा है। उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर ये आंदोलन न समाप्त किया होता तो 1922 से 1925 तक भारत आजाद हो जाता, क्योंकि अंग्रेज इस समय बहुत विकट परिस्थिति में थे। अगर ये पीछे हट गए तो अंग्रेज आ गए सत्ता में, अगर ये ना हटते तो अंग्रेज को झुकना पड़ता, ये पक्की बात थी। क्योंकि इस आंदोलन में बच्चे से लेकर महिलाएं तक ने भाग लिया था। बच्चे अंग्रेज स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया करते थे, लेकिन हुआ क्या? अंत में आंदोलन गांधी जी ने खुद बंद कर दिया। और गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन बंद किया, वैसे ही अब गांधी जी के कुछ विरोधी पैदा हो गए। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आ गए। क्या जरूरत थी? एक मान लो 20-22 मरे तो मरे, कोई बात नहीं था, आंदोलन बंद करने की क्या जरूरत थी? आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का। अब इसके आगे की कहानी कल चलाऊंगा। 1920 तक असहयोग आंदोलन हो चुका। खिलाफत आंदोलन आपने जाना, महात्मा गांधी ने